आखिर ये सांप आया कहाँ से? देखो भाई, इतना बड़ा सांप है ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के नाश्ते से। आज है भाई लौंग की दाल और यहाँ पे मैंने रोटी भी बना दी है। तो फटाफट से रोटी बनाया और नाश्ता करा, फिर हम निकल गए मेरे मायके के लिए। तो यहाँ पे हम पैदल जा रहे हैं मार्केट की ओर। और यहाँ से देखो भाई, ऊपर झरना कितना सुंदर दिख रहा है। तो मेरे ससुर जी आ रहे थे मेरे को मार्केट तक छोड़ने के लिए। तो हम थराली में पहुंच गए थे। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे शायद किसी दुकान में घुस गया था सांप। तो उसी के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो सभी यहाँ पे सांप दुकान के अंदर चला गया। तो सभी लोग मतलब कि सांप को ढूंढने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बाहर पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। और फिर ढूंढ लिया था सांप को। और यहाँ पे देखो भाई, ये रहा सांप। तो मार दिया इन्होंने अभी सांप को। और मार के देखो भाई कैसे फेंक रहे, इधर से उधर, उधर से। फिर आगे हम कोटडीप में। तो यहाँ पे लग गई है भाई गाड़ियाँ। ये रहा कोटडीप का नज़ारा। फिर हम निकल गए घर की ओर। तो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं अब घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो चुका था काफ़ी, 4 बजने वाला था। तो 3 बजे निकल गए थे हम कोटडीप से अपने घर की ओर। तो ये रहा भाई इधर की रोड। और यहाँ पे देखो गधेरे। और फिर यहाँ पे देगुना में पहुँच गए थे हम। और ये रही भाई प्राणमती की पुल। जय हो प्रभु। और इधर से हमारा इलाका शुरू हो जाता है, सोल घाटी वाला। इधर से ऊपर को रोड खतरनाक हो रखी है, ऊबड़ खाबड़ बारिश से। ये देखो भाई, ये हैं रोडों के हाल, ऐसे हो रखे रोड। और फिर आगे हम यहाँ पे केरा और मैन वाले मैन पे। तो यहाँ से मैन को जाते हैं, यहाँ से जाते हैं आगे केरा को। तो यहाँ पे देखो भाई क्या खतरनाक हो रखी है रोड। तो गाड़ियाँ भी आराम आराम से निकल रही है। और फिर पहुँच गए हम केरा गांव में। तो यहाँ से हो गया भाई केरा शुरू। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है केरा। तो यहाँ से सोल घाटी शुरू हो जाता है। तो ये रहा केरा। और उसके बाद आगे हम केरा से आगे। तो आजकल रोडों पर हर जगह लगा है काम, क्योंकि रोड बरसात की वजह से टूट गया। फिर पहुँच गए हम डुंगरी गांव में। तो यहाँ से डुंगरी भी शुरू हो गया है। तो आगे से 2 रोड करती है, एक ऊपर डुंगरी के लिए जाती है और एक कोलपुड़ी बोंगा और सूरत गाँव के लिए करती है। ये वाली रोड नीचे वाले, ये ऊपर वाली जाती है टूसान डुंगरी के लिए। और फिर आगे हम अपनी बोंगा वाली रोड पे। तो ये है भाई रोडों की हालत, ऐसे उबड़ खाबड़ हो के ना, फ़ोन भी इतना हिल रहा कि क्या बताएं। और फाइनली पहुंच चुके हम अपने बोंगा गांव में। प्रस्थान कर ही दिया हमने। तो ये रहा भाई हमारा प्यारा सा गांव। और आजकल देखो भाई, रोड के ऊपर नीचे झाड़ियों से क्या कंडालियाँ हो रखी है। तो ये रहा भाई हमारा गांव, बोंगा गांव। और इधर बोंगा पे मौसम देखो भाई कुछ इस तरह से हो रखा है, बादल छाए हुए हैं। बारिश भी हो सकती है, पता नहीं, अभी तो हुई नहीं। और फिर आगे आगे हम बोंगा से आगे। तो पहुंच गए भाई हम गेरूड गांव में।
तो ये रहा भाई गेरूड गांव। यहाँ से गेरूड गांव स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे किसी की बकरियां हैं, किसी के बैल हैं, सभी चराने के लिए ले जा रहे हैं। और फिर पहुँच गए हम ऊपर छातोली पे भाई। तो छातोली से होकर फिर निकल गए हम आगे ऊपर अपने स्टेशन पे, जहाँ पे हमने उतरना है। तो फाइनली हम अपने स्टेशन पे पहुँच ही गए। तो यहाँ से हम भी उतरते हैं फटाफट गाड़ी से और सामान निकालते हैं बाहर और फिर दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे घर में। और ये रहा भाई मेरा प्यारा सा घर, मायका वाला। तो काफ़ी टाइम बाद आई, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। और उसके बाद चाय चूई बनाया और फिर मैं चली गई थी कद्दू के लिए खेत में। तो यहाँ पे कद्दू और मिर्च लाई। यहाँ पे जीजू मम्मी सभी बैठे थे, तो मैंने फटाफट से बनाई इनको चाय। तो यहाँ पे सबको दी चाय। फिर मेरी सब्जी की तैयारी हो गई। तो आज है भिंडी प्याज टमाटर। तो बनाते हैं अब सब्जी। तो यहाँ पे दादी जी भी आ रखी है अभी बैठने के लिए और मम्मी भी बैठी हुई है। और फिर मैंने दादी लोगों के लिए यहाँ पे रख दी अगेठी में चाय। और फिर फटाफट से रखी मैंने सब्जी। और ये हमारी भैंस है भाई मुर्री। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँथा और फटाफट से बनाया रोटी, क्योंकि बाहर पे होने बैठ गया, अंधेरा हो ही चुका लगभग, काफ़ी अंधेरा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।